नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अपना एमपी देख रहे हैं आप। और ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। ग्वालियर में लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग किए जाने का एक वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर पड़ताल में जुट गई है। माधोगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार यह लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग का विषय है और हर्ष फायरिंग के इस पूरे मामले में कार्रवाई अब क्या कुछ की जाती है भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस हर्ष फायरिंग को लेकर पहले भी कई बार चेताया गया, लेकिन उसके बावजूद हर्ष फायरिंग लगातार की जाती रही है और हर्ष फायरिंग से चिंता बढ़ती है। प्रशासनिक स्तर पर हो रही परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि इस वक्त हथियारों का इस तरह से इस्तेमाल एक बड़ी समस्या है और लाइसेंसी हथियार से फायरिंग किए जाने का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से आ रही है सामने, जहां पर लाइसेंसी हथियारों का इस तरह से प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग, हवा में फायर, हवाई फायर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। सौरभ शर्मा मामले में ईडी आज फिर से पूछताछ करने के लिए सौरभ शर्मा से जेल जाएगी और ईडी के अधिकारी पूछताछ के लिए जेल पहुंचे हैं। इससे पहले कल ईडी के 3 अधिकारियों ने सौरभ, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। करोड़ों रुपयों की संपत्ति, सोना, चांदी, नकदी मामले में सौरभ शर्मा और उनके साथियों से ईडी और लोकायुक्त जैसी एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ में कई जमीनों के खरीदे और बेचे जाने की बात का खुलासा हुआ और इतना ही नहीं, आरोपियों की कई कंपनियों में पार्टनरशिप का भी खुलासा हुआ। आपको बता दें कि आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को लोकायुक्त कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, ये पूछताछ का सिलसिला अभी कुछ और दिन चलेगा, लेकिन जो पूछताछ अब तक हुई है या आज होने वाली पूछताछ में क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? लोकायुक्त की रेड हो या फिर ईडी और आईटी की रेड के बाद जिस तरीके से दस्तावेज, सोना और नकदी जो बरामद हुई थी उसके को वेरीफाई करने के लिए लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से पहले 7 दिन तक लोकायुक्त की टीम ने रिमांड लेकर पूछताछ की और अब जिस तरीके से ईडी आज दूसरे दिन पूछताछ करने जेल पहुंची है। देखिए, जो दस्तावेज बरामद हुए उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो 300 से अधिक संपत्तियों के इन लोगों के होने की पुष्टि जो हो चुकी है। जो दस्तावेज भी मिले थे उसको वेरीफाई भी जो ईडी की टीम हो या फिर लोकायुक्त की टीम कर चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो लगातार बना हुआ है कि सौरभ शर्मा के पीछे आखिर और कौन कौन लोग थे। इस बात को लेकर अब तक किसी भी एजेंसी को कोई जवाब सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर या शरद जायसवाल की तरफ से नहीं मिला है। शरद जायसवाल या चेतन सिंह गौर से जब भी संपत्ति को लेकर बात की गई है, वो साफ कहते हैं कि ये सारी संपत्ति जो है वो सौरभ शर्मा की है। वो केवल एक कारिंदे के तौर पर उनके साथ काम कर रहे थे, बिजनेस पार्टनर के तौर पर काम कर रहे थे। सौरभ शर्मा से जब पूछताछ की गई तो वो कह रहा है कि मेरी खुद की संपत्ति है, इसमें कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश की बात तीनों में से कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कह रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रथम दृष्टया जो आरोप उन पर लगे थे, आरटीओ की जो काली कमाई है उसका देने के लिए, और फिर लौटेंगे आपके पास आगे डिटेल्स लेने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि रायपुर पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी अगवानी करी, उनका स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। और गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। डोंगरगढ़ में उनका दौरा है और डोंगरगढ़ में ही कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। और तस्वीरें भी सामने आ रही, देखिए इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट से, जहां से हेलीकॉप्टर से वे रवाना हुए हैं। और इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। और डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुए अमित शाह ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने समाज के कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित करने के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी के बारे में जिक्र किया और उनके प्रथम समाधिस्थ होने के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।
और अपने डोंगरगढ़ दौरे को लेकर गृहमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने समाज कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में संतों और उनके अनुयायियों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ग्वालियर में इनकम टैक्स विभाग की टीम सिंघल परिवार से जुड़े फर्मों पर कार्यवाही कर रही है। 16 साल पुराने टैक्स चोरी का यह मामला। कहा जा रहा है कि आईटी ने 100 करोड़ टैक्स चुकाने को कहा था और इसे लेकर कई बार फर्मों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन न तो टैक्स चुकाया गया न ही नोटिस का जवाब दिया गया। लिहाजा आईटी की टीम सिंघल परिवार से जुड़े फर्मों पर टैक्स वसूली के लिए कार्यवाही कर रही है। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुशील, 16 साल पुराना टैक्स चोरी का ये मामला कहा जा रहा है और क्या इसमें और डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्योंकि 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। बिल्कुल, देखिए 2008 के आसपास का ये मामला था। ग्वालियर में हिंदुस्तान और गालव नाम से जो सोसाइटियां थी, इनके जो संचालक थे प्रशांत सिंघल और रविंद्र सिंघल, इन पर उस दौरान आईटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। और जब दस्तावेजों का परीक्षण हुआ था 2008 में, तो उस दौरान इन पर टैक्स चोरी का मामला हुआ था। और उसमें जब इनकी अपील हुई थी, अपील के बाद असेसमेंट हुआ था और जो सेटलमेंट हुआ था आईटी का इनकम के आधार पर, लगभग 100 करोड़ रुपए के करीब का इन पर इनकम टैक्स का रिकवरी निकली थी। उसी रिकवरी के लिए पिछले 16 साल से लगातार इनको नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी रिकवरी को जमा कराने के लिए। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने कल इनके जयेंद्रगंज स्थित इजी गो सहित एक अन्य जो प्रतिष्ठान है इस नाम से संचालित होते हैं, उस पर कार्रवाई की और रात भर ये इनके यहाँ दस्तावेज सहित अन्य छानबीन की कार्रवाई की। और कार्रवाई करने के बाद अपनी कार्रवाई इनकम टैक्स की टीम ने पूरी कर ली है। अब आने वाले समय में किस तरह का क्या इसमें मामला बनता है, इनके खिलाफ और क्या कार्रवाई की जा रही है, वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानकारी के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा मामला था, जिसमें लगातार 16 साल से टैक्स की जो रिकवरी थी उसकी अनदेखी के चलते जो है इस तरह की स्थिति बनी। और फिर इनकम टैक्स की टीम ने एक बार फिर से इनके यहाँ बहुत शुक्रिया कार्रवाई पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। जबलपुर में सहायक शिक्षक के घर और फार्म हाउस में कार्यवाही को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जांच में 100% संपत्ति आय से ज्यादा मिली है और टीचर हरिशंकर दुबे और बेटे के नाम पर 60 से ज्यादा जमीनों की रजिस्ट्री मिली है। और इतना ही नहीं, बेटी की शादी में भी करोड़ों खर्च किए थे। 39 साल की सरकारी नौकरी के दौरान टीचर ने करोड़ों की संपत्ति बनाई। दरअसल इसके घर फार्म हाउस पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था। फिलहाल दस्तावेजों की जांच चल रही है। हरिशंकर दुबे सिहोरा के बरखेड़ा गांव में सहायक शिक्षक के पद पर है। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे उनसे। पवन, सरकारी नौकरी में रहते हुए, वो भी एक शिक्षक की नौकरी रहते हुए, करोड़ों की संपत्ति जुटाई है। भ्रष्टाचार की पूरी आशंका है। हालांकि जब टीम ने जांच की है तो बहुत सारे साक्ष्य भी हाथ लगे हैं। क्या कुछ वो साक्ष्य रहे, क्या है जानकारी अपने पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है कि लोकायुक्त ने कल अचानक हरिशंकर दुबे के सोहागी स्थित घर पर छापा मारा और उसके साथ ही एक टीम उनके फार्म हाउस पर भेजी गई। एक शिक्षक रहते हुए फार्म हाउस बना लेना, आलीशान घर बनाना, 60 से ज्यादा रजिस्ट्रियां कराना, जमीन खरीदना, इसके अलावा कई और सोने चांदी के जेवर, गाड़ियों के संबंध में भी लोकायुक्त को शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच की गई है और अभी भी जांच चल रही है, जिसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जानकारी सामने आई कि इतनी संपत्ति उनके पास में है और 100% अनुपातहीन संपत्ति बताई जा रही है, जिसकी जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है कि इस तरह से कैसे, ईमानदारी से तो कमाना संभव नहीं है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। अब किस तरह का भ्रष्टाचार किया है और किस किस जगह पर किस किस चीजों में भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी जांच अब लोकायुक्त द्वारा की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए पवन।
और अगली खबर नीमच से, जहां जावद जनपद सीईओ का अपहरण हुआ। नीमच पुलिस ने सकुशल बरामद किया। आपको बता दें कि नागदा पुलिस की मदद से कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को पकड़ा है। और विश्वदेव हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। विश्वदेव, क्या है आखिर ये पूरा मामला? ये जावद सीओ आकाश दुर्वे का मामला है। इनको रात को कल वहाँ के जो लोग उठा ले गए थे। जावरा नीमच पुलिस हरकत में आई और इनको नागदा में घेर के सकुशल सीओ को निकाला गया है। सूत्रों की माने तो कहीं का इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग का भी संबंध आ रहा है। अभी नीमच कैंट टीआई उनको लेकर नीमच आ रहे हैं, उसके बाद ही स्थिति का पूरा साफ हो पाएगा कि क्या कारण है। अभी बहुत शुक्रिया विश्वदेव आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भिंड जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिला अस्पताल के आईसीयू में चूहों का आतंक जारी है। आईसीयू में भर्ती मरीज चूहों के आतंक से परेशान हैं। आईसीयू में जहां तहां ये चूहे दिखाई दे रहे हैं। जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर भी इसे गंभीर लापरवाही मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम आईसीयू वार्ड में तो ऐसी लापरवाही नहीं ही होनी चाहिए। और आपको बता दें कि चूहों से लोगों को गंभीर इन्फेक्शन हो सकते हैं। और चूहों का यहाँ इस तरह से रेंगना, घूमना, खाने पीने के सामान पर मुंह मारना और मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, मरीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और देखिए किस तरह से बेड्स में वो घुस रहे हैं और जहां तहां टहलते नजर आ रहे हैं। आते रात को तो आपने यहाँ शिकायत नहीं की, किसी को बताया नहीं? किसी को नहीं कहा। अच्छा, मुझे क्या हुआ, 2-3 दिन से काट रहा है अपने, फिर निकल गया। केला खाए जाते हैं, सेब खाए जाते हैं आपके 2-3 दिन से बढ़ती हैं। अरे तो रात में सोते भी नहीं आप लोग? मरीज सोए बैठे बैठे रात न कर रहे। चूहों की दहशत इतनी है, कम्बल भी काट देते हैं। अरे ये कब से है चूहों की दहशत? अब मैं तो 2-3 दिन से हूँ। निश्चित रूप से आईसीयू में तो चूहे क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए। आईसीयू एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे कंप्लीटली स्लाइज्ड यूनिट रहती है। वहाँ आप जाते हो तो मास्क लगाते हो, शूज़ कवर पहनते हो और पूरा बॉडी को ढक के जाते हो। और आईसीयू में अगर चूहे हैं तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है और इसको प्रशासन को देखना चाहिए। रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। रवि रमन, इंटेंस केयर यूनिट में केयर की जाती है मरीजों की, चूहों की केयर करने के लिए ये यूनिट नहीं बनाई गई है। जी, मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य विभाग का एक बेहद ही चिंतनीय और बेपरवाह लापरवाह सिस्टम सामने निकल कर आया है, जहां पर चूहों के जो दस्तक है वो जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में देखी जा सकती है, जहां पर जी और लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, एक बार फिर से प्रयास करेंगे बात करने का। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अगली खबर, वक्फ की जमीन के सर्वे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव लोकसभा के अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखकर सर्वे पर रोक की मांग उठाई है। उन्होंने सर्वे के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लगाते हुए कहा कि भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। उनकी माने तो वक्फ की जमीनों को खसरों में वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय लिखा जाना आवश्यक है और इसको सही करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे में इसके संबंधित कोई भी जानकारी दिया जाना सही नहीं है। उन्होंने मुस्लिम संस्थानों से अपील की है सर्वे को लेकर अपने अपने जिले में कलेक्टर को आपत्ति दर्ज कराएं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जेपीसी के निर्देश के बाद वक्फ की संपत्ति के सर्वे के निर्देश दिए थे। को मैंने एक पत्र लिखा और जेपीसी से मांग करी है कि आप पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण करवाएं। जब रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण हो जाए उसके बाद मध्य प्रदेश की वक्फ की संपत्तियों का फिर आप रिपोर्ट लें। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा, जेपीसी के अध्यक्ष को भी लिखा और एक पीआईएल भी ऑलरेडी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज है जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की मांग की गई है। नोटिसेस जारी हो गए। ऐसे नोटिसेस जारी होने के बाद अनन फनन में
कोई सी भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे दर्ज करना गलत हो जाएगा और ये जो नुकसान होगा इसका भरपाई फिर कौन करेगा। तो अगर आप वास्तव में वक्फ के हितैषी हैं तो मेरी आपसे दरखास्त है कि पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण कराएं, क्योंकि 83 से 89 के बीच एक पत्र जारी हुआ, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण नहीं हुआ। 90 के बाद जारी हुआ, 90 से आज तक नहीं हुआ। और गुना में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठे 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बाइक सवार राजस्थान के छबड़ा गुंगेर में आयोजित मेले से लौट रहे थे, तभी डुंगासरा के पास नेशनल हाईवे के पास यह दुर्घटना हो गई। और गुना में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। दरअसल ट्रैक्टर सवार 25 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है और गौर मेले से ये जा रहे थे। फतेहगढ़ का थाना क्षेत्र ये लगता है और किशनपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गुना में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर पलट गया जिसमें 25 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। और नर्मदापुरम में एक दुर्घटना हुई जहां कार की बाइक से टक्कर हो गई और टक्कर के बाद कार में आग लग गई। गाढ़ा घाट और पचलावरा के बीच ये दुर्घटना हुई है। पिपरिया क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जिस तरह ये दुर्घटना हुई आप देख सकते हैं किस तरह से कार धू-धू कर जल रही है, जबकि बाइक एक तरफ साइड में सड़क के गिरी हुई है और जिस जगह बाइक गिरी है वो पेड़ भी टूटा है और बताया जा रहा है कि ये इसी दुर्घटना में पेड़ टूटा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इससे कार टकराई थी या बाइक। और इंदौर में 45 साल के एक दवा व्यापारी अमित चिलावत की बैडमिंटन खेलते समय हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। अभय प्रशाल में वो रोज की तरह बैडमिंटन खेल रहे थे। इस दौरान सीने में तेज दर्द उठा और वो एक तरफ जाकर बैठ गए। साथियों ने तुरंत उनकी स्थिति को भांपते हुए सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ देर के लिए जब वो होश में आए तो तुरंत दोस्तों ने उन्हें सॉर्बिट्रेट टैबलेट देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने धार्मिक आस्था का हवाला देकर इसे थूक दिया। इस बीच उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमित चिलावत जैन धर्म के अनुयायी थे और नवकारसी परंपरा का पालन करते थे। इसमें सुबह 8 बजे से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है और इसी धार्मिक आस्था के चलते उन्होंने सॉर्बिट्रेट टैबलेट को 2 बार मुंह से बाहर निकाल दिया था। अब उनके निधन के बाद परिजनों ने उनकी आंख और स्किन को दान करने का फैसला किया है। और रीवा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर अवैध अबॉर्शन करवाने का आरोप लगा। दरअसल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अबॉर्शन के लिए बातचीत होती हुई सुनी जा सकती है। दलाल मोटी रकम की मांग कर रहा है। वीडियो संजीवनी अस्पताल के होने का दावा है। उधर वायरल वीडियो से संबंध को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने इनकार किया। कहा जा रहा है कि 25 से 30 हजार में अवैध रूप से अबॉर्शन कराया जाता है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब एक मामला जो काफी हैरान कर देने वाला मामला है। क्या शख्स ने खुद छलांग लगाई या वो गिर गया, क्या हुआ, ये आप देखकर अंदाजा लगाइए। भोपाल की सिटी बस के नीचे एक शख्स आ गया, गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये दरअसल वो सीसीटीवी फुटेज है, आप इसे देखिए और अपने विवेक से निर्णय कीजिए कि आखिर यहाँ किसकी गलती थी। सड़क पर दौड़कर सड़क को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी या बस के नीचे ही आने का ध्येय था। इस दौरान बस की चपेट में जो शख्स आया, शाहजहानाबाद थाना इलाके की पूरी घटना है। आप देख सकते हैं 2 लोग दौड़े थे, एक सीधा निकल गया, दूसरा बस के नीचे आ गया। और